गाइस कल के स्मैकडाउन पे काफी ज्यादा मजा आने वाला है। कल हमें पता चलने वाला है रोमन रेंस का अगला चैलेंजर कौन होगा उस यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए, और भी काफी सारी बातें पता चलेंगी ब्लड लाइन के बारे में। और सेमी जेन को जिस तरीके से अपना लिया जे उसो ने, तो गाइस अब कोई भी दरार नहीं दिख रही ब्लड लाइन के अंदर। और मैं बात करूंगा ब्रॉन स्टोन और इंपेरियम कहूं तो गंथर जो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन है, तो उन्हें तो पूरी तरीके से खत्म कर देंगे ब्रॉन स्टोन। जो कुछ भी हुआ इस बार स्मैकडाउन पे, जो आपको पता ही है कि जो वर्ल्ड कप मैच चल रहा है और जो उस वर्ल्ड कप मैच को जीतेगा वो फाइट करेगा गंथर से। गाइस गंथर ने बहुत बड़ा दिमाग लगाया पिछले स्मैकडाउन पर। और मैं बात करूंगा ब्रे वाइट की। ब्रे वाइट ने अच्छी खासी हालत खराब कर रखी है एलए नाइट की। और गाइस WWE टैग टीम ने कम बैक किया है WWE रॉ और स्मैकडाउन पर, वो सब तो बातें करेंगे आगे। गाइस मैं बात कर लूं पहले ब्लड लाइन के नेता मतलब कि ट्राइबल चीफ के बारे में, कौन अगला चैलेंजर हो सकता है उनका। तो गाइस आपको बता दो तो स्मैकडाउन पे जिस तरीके से सर्वाइवर सीरीज का मैच था, स्मैकडाउन पे आए थे केविन ओवन्स और सर्वाइवर सीरीज में उन्होंने बोला था कि अगर मैं ब्लड लाइन को खत्म करता हूं मैं जाऊंगा यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करने उस रोमन रेंस को। तो लेकिन केविन ओवन्स को हार का मुंह तो देखना पड़ा सेमी जेन के जरिए। लेकिन मैं आपको बता दूं केविन ओवन्स पूरी तरीके से कंट्रोल ले चुके थे रोमन रेंस के ऊपर। सिर्फ जीतना था केविन ओवन्स को। अगर केविन ओवन्स जीत जाते सर्वाइवर सीरीज में उस यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए एक नया चैलेंजर। लेकिन सेमी जेन ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई उस मैच में। गाइस मैं आपको बता दूं मंडे नाइट रॉ पे जिस तरीके से उन्होंने कहा कि ब्लड लाइन को खत्म करने के बाद फाइट करेंगे यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए रोमन रेंस है, वो तो अब हो नहीं पाया। लेकिन मैं आपको बताऊं इस बार मंडे नाइट रॉ पे जो इस वीक का मंडे नाइट रॉ है उस पे केविन ओवन्स ने खत्म किया जे ऊसो को। गाइस मैं आपको बताऊं ब्लड लाइन के मेंबर को खत्म किया तो कहीं ना कहीं फिर से एंट्री हो सकती है चैलेंजर के रूप में रोमन रेंस से भिड़ने के लिए उस यूनिवर्सल चैंपियन के लिए। क्योंकि मैं आपको बताऊं तो बिल्कुल सेमी जेन से अपना रिश्ता नाता तोड़ने आए थे केविन ओवन्स इस बार। लेकिन जे ऊसो ने अपने भाई को बचाते हुए मतलब कि सेमी जेन को जिस तरीके से उन्होंने अपनाया सर्वाइवर सीरीज में, तो वो सेमी जेन के लिए लड़ पड़े केविन ओवन्स से। लेकिन उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा जे ऊसो को, बल्कि जिमी ने इंटरफेयर भी किया था। तो गाइस कल स्मैकडाउन पर रोमन रेंस तो आ ही सकते हैं। गाइस मैं एस्टिमेशन लगा रहा हूं रोमन रेंस तो आ ही सकते हैं और केविन ओवन्स भी आ सकते हैं। अगर केविन ओवन्स नहीं आते हैं तो कोई ना कोई चैलेंजर तो चैलेंज करेगा रोमन रेंस को जब फाइट होगी अगले न्यू इवेंट में। तो गाइस काफी ज्यादा मजा आएगा। रोमन रेंस मतलब ब्लड लाइन और अगला चैलेंजर कौन होगा इस चीज के बारे में काफी ज्यादा मैं एक्साइटेड हूँ। और गाइस मैं आप बात कर लूं आगे, तो आपको पता है वर्ल्ड कप मैच चल रहा है। जो उस वर्ल्ड कप को जीतेगा वो फाइट करेगा गंथर से, वो भी इस इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। तो गाइस जिस तरीके से एस्कोबर ने हरा दिया बुच को और वो सब में फाइनल राउंड में पहुंच गए हैं एस्कोबर। लेकिन सेमीफाइनल मैच जिसमें कि रिकोसे बनाम ब्रॉन स्टोन फाइट थी, अच्छा खासा डैमेज दे रखा था रिकोसे ने ब्रॉन स्टोन को और ब्रॉन स्टोन ने तो बिल्कुल तबाही कर रखा था रिकोसे को। लेकिन एकदम से इंटरफेयर करते हैं पिछले स्मैकडाउन पर गंथर की टीम मतलब कि इंपेरियम। पूरी तरीके से ध्यान भटकाया जाता है ब्रॉन स्टोन का और इसी चीज का फायदा उठाते हुए रिकोसे कर लेते हैं प्रेशर से कवर और मैच जीत जाते हैं रिकोसे। गाइस मैं आपको बता दूं इंटरफेयर क्यों किया गंथर ने इस ब्रॉन स्टोन के मैच में। तो आपको पता है ब्रॉन स्टोन अच्छे खासे तगड़े सुपरस्टार हैं जिसमें कि उन्होंने क्राउन जूल में ओमास को भी हराया, जिसमें कि सबसे बड़ा मोस्टर सिर्फ वही था स्मैकडाउन पर। लेकिन उनको भी मोस्टर का मोस्टर आ ही गया ब्रॉन स्टोन ने जिस तरीके से तबाह किया क्राउन जूल में। उसी दौरान गंथर को अपनी खोनी पड़ती उस इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए, क्योंकि ब्रॉन स्टोन के सामने कितने भी लोग हों लेकिन ब्रॉन स्टोन सबको तबाह कर ही देते हैं। तो फिर जिस तरीके से गंथर ने इंटरफेयर किया और अच्छा खासा चॉप्स भी दिया था ब्रॉन स्टोन को अपनी ताकत को दिखाते हुए, तो अब उनके हाथ से तो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जीतने का मौका चल ही गया। लेकिन मैं आपको बताऊं रिकोसे को जब मैच खत्म होने के बाद जब अच्छा खासा डैमेज दिया जा रहा था ब्रॉन स्टोन को इंपेरियम के द्वारा, लेकिन रिकोसे आते हैं बचाने। लेकिन मैं आपको बताऊं जब रिकोसे से जीत ही चुके थे ब्रॉन स्टोन से, उस चीज का गुस्सा तो हो गई ब्रॉन स्टोन को। लेकिन ब्रॉन स्टोन ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया रिकोसे की तरफ और रिकोसे से काफी ज्यादा बातें करी उस रिंग के अंदर, जहां तक कि मुझे समझ में आई कि ब्रॉन स्टोन अब होंगे रिकोसे के साथ उस इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को दिलाने के लिए, वो भी रिकोसे को। तो कल का स्मैकडाउन जैसे मैंने आपको बताया काफी ज्यादा जबरदस्त होने वाला। और मैं बात करूं आगे तो ब्रे वाइट, तो गाइस मैं आपको बता दूं पिछले हफ्ते और इससे भी पिछले वाले हफ्ते पे एलए नाइट की अच्छी खासी हालत खराब कर रखी थी जिस तरीके से उनका इंटरव्यू ले रहा था। तो गाइस दो बार हमें फीड दिखा था। और मैं बात कर लूं अब आगे, तो आपको बता दूं तो स्ट्रीट प्रॉफिट ने कमबैक किया मंडे नाइट रॉ पे और वाइकिंग रेडर्स ने कमबैक किया इस बार स्मैकडाउन पर। लेकिन सारी बातें सब बदल चुकी हैं क्योंकि रे मिस्टीरियो ने WWE रॉ को क्विट कर दिया है और उसी दौरान सेथ फ्रिकिन रोलिंस की वाइफ बेकी लिंच ने एंट्री मारी थी पिछले स्मैकडाउन पर और सर्वाइवर सीरीज में मैच तो जीता ही था और आगे थी अगले मंडे नाइट रॉ पे मतलब इस वीक मंडे नाइट रॉ पे तो वो आई थी। लेकिन डैमेज कंट्रोल ने पूरा हिसाब बराबर किया बेकी लिंच के साथ।
और पूरी तरीके से अच्छा खासा डैमेज दिया। मतलब गाइस बेकी लिंच अलग थी और पूरा का पूरा डैमेज कंट्रोल था और पूरी तरीके से तबाह करता नजर आ रहा था बेकी लिंच को, लेकिन बेकी लिंच ने भी हार नहीं मानी और बहुत अच्छा खासा डैमेज दिया। तो गाइस कल का स्मैकडाउन पर काफी ज्यादा मजा आने वाला है। तो गाइस अब मिलते हैं कल के स्मैकडाउन पर। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो कर दीजिए सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक। अब मिलते हैं स्मैकडाउन मैच में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिए।